नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों के बारे में से एक ऐसा समुद्री रास्ता जो अगर बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और हाल ही में यहाँ जो हुआ है उसने भारत समेत पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ईरान पर आरोप है कि उसने इस इलाके में ऑयल टैंकरों पर हमला किया है और इस घटना में एक भारतीय नाविक की मौत भी हुई है। लेकिन सवाल यह है क्या सिर्फ एक हमला है या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल पावर का गेम चल रहा है। दोस्तों आज हम इस मुद्दे को समझेंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, भारत पर इसका क्या असर होने वाला है और दुनिया इसको किस तरीके से सामना करेगी और दुनिया की प्रतिक्रिया इस पर क्या रहने वाली है। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्यों इतना महत्वपूर्ण है, पहले इसकी जियोग्राफी समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है एक सकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। इसमें एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ यूएई और ओमान है। लेकिन असली बात यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों की है। हर दिन यहाँ से गुजरते हैं लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल ऑयल्स, दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20%। यानी अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए इसे कहा जाता है वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट। दोस्तों हमला कैसे हुआ, हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार कई ऑयल टैंकरों पर हुए ड्रोन हमले और मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। कुछ जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है। एक हमले में एक जहाज़ पर काम कर रहे भारतीय नाविक की मौत हो गई है। इसके बाद कई शिपिंग कंपनियों ने जहाज़ों को भेजना रोक दिया है, बीमा कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं और तेल कंपनियों की कीमतों में मन छूने लगी हैं। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझने के लिए बॉर्डर जियो पॉलिटिक्स आपको समझनी होगी। दोस्तों हाल ही के महीनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान ने जवाब में कहा कि अगर हम पर हमला होगा तो हम ग्लोबल ऑयल ट्रेड को प्रभावित कर सकते हैं। स्ट्रेट और हार्मुज पर नियंत्रण ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक लेवरेज है। ईरान की समुद्री रणनीति, ईरान सीधे अमेरिका से युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन उसके पास इजीमेट्रिक नेवल वॉरफेयर स्ट्रेटजी शामिल है। सी माइन्स, फास्ट अटैक बोट, एंटी शिप मिसाइल, नेवल ड्रोन्स, इन हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान बड़े युद्ध के बिना ही ग्लोबल शिपिंग को खतरे में डाल सकता है। दोस्तों इससे भारत को क्यों चिंता बढ़ रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। भारत लगभग 40% तेल आयात करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में संकट बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, रुपया कमज़ोर हो सकता है। इसलिए भारत ने तुरंत कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है। भारत की रणनीति इस संकट से निपटने के लिए 3 रणनीतियाँ अपना रहा है। डाइवर्सिफिकेशन, भारत अलग अलग देशों से तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है। रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बना हुआ है। और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ा रहा है ताकि आपात की स्थिति में देश के पास महीनों तक तेल के भंडार मौजूद रहें। दुनिया की प्रतिक्रिया इस घटना पर कुछ अलग तरीके से बनी हुई है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी नौसेना की गतिविधि बढ़ा दी है। यूरोप पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, इसलिए यह स्थिति उनके लिए चिंता का विषय है। दोस्तों चीन इस स्थिति को अपने आर्थिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देता है तो दुनिया की 20% से अधिक तेल सप्लाई रुक सकती है। तेल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ सकता है। तो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का संकट सिर्फ क्षेत्रीय घटना नहीं है, बल्कि यह देश की या दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा रास्ता है। दोस्तों इस तरीके टॉपिक या इस तरीके के लेक्चर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो आप देख रहे हैं ट्रुथ लेंथ। इसी तरीके के लेक्चर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।